हेलो फ्रेंड, कैसे हो? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? नीट का तैयारी कैसे चल रहा है? आई थिंक मैं सोचता हूँ जो भी नीट एस्पिरेंट हो बढ़िया से तैयारी कर रहा है, इसलिए बढ़िया से तैयारी करना है, ठीक है। और किसी प्रकार का चिंता मत करना है, मजे में तैयारी कर रहा है, हमेशा बी पॉजिटिव रहना है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ, क्रम थोड़ा छूट गया, डिस्कस करना चाहता, जिस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स का पेपर कैसा होगा, फिजिक्स में किस तरह का टॉपिक आएगा, 2026 का जो एग्जाम होगा उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। कुछ टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। नीट 2026 एग्जाम डिस्कस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक, खासकर मैं फिजिक्स पर कर रहा हूँ। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री बताऊंगा, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी को बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उसके अनुसार अपने तैयारी कीजिएगा और सफलता जरूर मिलेगा। आप जब सच्ची मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको सही दिशा देगा और मेहनत में कीजिएगा तो आपका ड्रीम सपना जरूर पूरा होगा। इससे घबराइएगा मत और अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, ऊपर वाला भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन अपना 100% देना है, इस पर भरोसा करना है कि आपसे कहीं चूक नहीं हो जाए। उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसको आप बड़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका जीवन का सवाल है, आपका ड्रीम है, ठीक है। तो देखिए, जीवन में कुछ भी काम करने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। जब तक सिर्फ प्लानिंग नहीं कीजिएगा, बिना प्लानिंग का कोई काम सक्सेस नहीं होता है। कोई भी देख लीजिए, कोई बड़ा बड़ा कंपनी है, कोई भी है, किसी काम करने से पहले वो लोग प्लानिंग करता है, प्लान करता है, वो फिर उसको सक्सेस करने के लिए सारा स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है। उसी तरह नीट 2026 के एग्जाम में अभी 2-4 महीने का समय बच गया है। इसमें आपको यही वाइटल पीरियड है जिसमें आपको मेहनत करना है। इस मेहनत के ही बल पर आप अपने फील्ड के बादशाह बन सकेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए क्या करना है, कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, एलएन में पढ़ते हो, कोई भी, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, कहीं पढ़ते हो, वहाँ से भी कोचिंग बेस्ट है, लेकिन बेस्ट करने के बाद आपको अपना बेस्ट देना है। इसलिए मैं फिजिक्स से कुछ टॉपिक पर चर्चा करता हूँ, फिर केमिस्ट्री पर चर्चा करूँगा, उसके बाद बायोलॉजी में चर्चा करूँगा। आप लोग को इस टॉपिक को ध्यान से सुनना है। टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है नीट 2026 एग्जाम डिस्कस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स पर हम डिस्कस करते हैं, फिजिक्स का 11-12। तो देखिए, यूनिट मेजरमेंट पहला टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आपको मीटर पढ़ना है। उसके अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन, उसका आता है वर्क और एनर्जी, ठीक है। वर्क और उसके बाद आता है रोटेशनल डायनेमिक मोशन। रोटेशनल डायनेमिक मोशन जनरली आपको टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड सारे सवाल को फार्मूला को रिवाइज करना और करना है। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में फोकस करना है। उसका थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में फोकस करना है। उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी गैस को चार्ज जो भी है, आइडियल गैसिफिकेशन, सारे इक्वेशन को पढ़ना, उसका फार्मूला को रिवाइज करना। उसके बाद आता है ऑसिलेशन ऑफ वेव, ठीक है। उसके बाद आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये सब हुआ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। और भी कुछ टॉपिक है, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसका सेमीकंडक्टर डिवाइस, फिर आपको डायोड, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट पर अधिकतर फोकस करना है। उसके लास्ट में आता है मॉडर्न फिजिक्स में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक मॉडल्स एंड रिलेटिविटी। ये सब सारे 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर का फार्मूला, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। इस सारे टॉपिक पर जितने न्यूमेरिकल होते हैं, जितने पीवाईपी होते हैं, जितने मॉक होते हैं, उसको सबको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको फिजिक्स के बारे में बताने के बाद हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको ये राइट डाउन करें तो राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में आपको बताता हूँ।